ट्रंप को तुर्किया नहीं जाना चाहिए था। ट्रंप अगर तुर्किया से जिंदा बच के निकला है, उसकी अच्छी किस्मत है और इजरायली भाइयों का उपकार है। इजराइल ने एक स्टेटमेंट दिया था, इफ वी वुड हैव नॉट गिवन द इंटेल टुडे, जेडी वेंस वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसपे अमेरिका गोल कर गए। पर अब जो कहानी निकल के आई है, आप बोलोगे इजरायली से राइट, दे वर एब्सोल्युटली राइट। आई मीन इट। और बहुत से दुनिया में शक्तियां ऐसी हैं भाइयों बहनों जो चाहते हैं कि जेडी वेंस ही प्रेसिडेंट बने, क्योंकि भाई हर कोई वीक वीक आदमी को चाहता है, वीक आदमी ऊपर है। यू डोंट वांट अ वेरी स्ट्रांग हेडेड मैन टू हेड द गवर्नमेंट्स। कोलिशन धर्मा वाले लोग, वीक लोग ऐसे ही आए, हाँ देखेंगे देखेंगे, हमने देखा, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, वैसे लोग प्रेफर्ड होते हैं। ये मोदी जैसे, नेतन्याहू जैसे, ट्रम्प जैसे लोग ना, पुतिन जैसे लोग नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वैसे लोग चाहिए। वॉशिंगटन से फोन आया और दिल्ली में कानून बन जाए, ऐसे लोग चाहिए। ऐसे लोग नहीं चलते। देखिए हुआ क्या, ट्रंप को फंडामेंटली तुर्किया नहीं जाना चाहिए। मोदी जी एक बार तुर्किया गए थे, G20 का समिट था, उन दोनों आईसिस का लफड़ा था, 1000 लोग हमारे गए, एसपीजी गए, MI6, KGB, तब तो KGB कहते थे, और मोसाद, 3 लेयर की प्रोटेक्शन हमने और ली थी, बिकॉज तुर्किया इतनी खतरनाक जगह। इतनी प्रोटेक्शन मोदी जी के लिए यूक्रेन में नहीं थी, रशिया में नहीं, जो वॉर टोन कंट्रीज है, बट ही इज वेरी सेफ देयर बिकॉज। और ये जो लोग बकवास कर रहे थे कि चाइना में जी असैसिनेशन प्लॉट था मोदी जी का, फिर पुतिन ने अपनी गाड़ी में, दिस ऑल क्रैप, दिस ऑल रियली बुल क्रैप। मतलब ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए लोग कहानियां बनाते हैं। बट हाँ, तुर्किया वॉज रियली अ बिग थिंग, तुर्किया वॉज रियली अ बिग थिंग। और अब तुर्किया में क्या हुआ ट्रम्प के साथ, मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प को नहीं जाना चाहिए था, ट्रम्प गया क्योंकि उसे तैयब अर्दोगन को बोला था कि तुम लड़ाई में नहीं घुसोगे। तैयब अर्दोगन लड़ाई में नहीं घुसा, गुस्सा तो इक्वेशन थोड़ी बदल सकती थी। तैयब अर्दोगन का मुझे स्टेटमेंट याद है, जो मैंने भारत विचार पे कवर भी किया था, जो आपको याद भी होगा। फिदा खान ने कहा कि अब ट्रंप आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज ट्रंप इज कमिंग टू तुर्किया। मैंने कहा यार, इनको ट्रंप को तुर्किया लाने में इतना इंटरेस्ट क्या, व्हाई डू दे वांट टू गेट ट्रंप टू तुर्किया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नहीं, ट्रंप आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रंप का आना जो, ट्रंप ट्रंप के पीछे पड़े, और ट्रंप भी थोड़ा बड़बोला है। ट्रंप वहां चला गया, मुझे लगता है सीक्रेट सर्विसेज का असेसमेंट था वहां ना जाए, सीआई का असेसमेंट था वहां ना जाए। ऑफ कोर्स अगर वो मोसाद से बात करते जो रोज करते, उन्होंने बोला भाई साहब मत भेजो वहां पे, बहुत डेंजर है। ट्रंप ट्रंप पे नहीं माना, चला गया। वो पिस्टल वाली घटना आपको पता ही है, वो क्या हुई, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। फिर वहां एक विचित्र घटना होती है कि जब ट्रंप वो फन चमचमाते कतरियों के दिवे जहाज में जाते, मुझे लगता है वो ग्राउंड कर दिया अमेरिका ने ऑलरेडी। जो मैंने आपको बोला था 99% वो ग्राउंड होगा। तो वो उतरे और फिर जब वापस निकलना था वहां, अच्छा तैयब उर्दोगन का चेहरा आप जानते उतर गया। कैट्स का सैंक्शन, F-35 नहीं मिला, काम का इंजन नहीं मिला, घंटा नहीं मिला तैयब उर्दोगन को। तो अब जब ट्रंप को वापस जाना था, और वहीं से ट्रंप ने ईरान पे अटैक का आदेश भी दे दिया था, जो मुझे लग रहा था शायद वापस निकल के देगा। और ईरान की जब मैं मीडिया को ट्रैक कर रहा था, ईरान की मीडिया से खबर आ रही थी, अरे ट्रंप ये तो अपने क्षेत्र में है, इज एज गुड एज कि कोई मेरे भाई के मकान में आ रहा, कोई मेरी बहन के घर में आ रहा। अपने मेरे भाई का ही तो मकान है, मेरी बहन का ही तो मकान है, कोई बात नहीं, अपना ही यार, एक ही बात। अब जब ट्रंप आए कतरियों के प्लेन में, जब वो गए तो पता लगा यार, एयरफोर्स वन जो 40 साल पुराना जहाज है, उसमें से एक को बुलाया गया। क्यों जी, प्रेसिडेंट को इवैक्यूएट करना है। क्यों इवैक्यूएट करना है कि जो डिफेंस फीचर्स पुराने 40 साल पुराने जहाज में, वो नए चमचमाते जहाज में नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने कतरियों से जहाज क्यों लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो जहाज को अप्रूव किसने किया। बाई डिफॉल्ट उस जहाज में कुछ ना कुछ लोचा, जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि उस जहाज में कुछ लोचा है, वो अब भी खड़ा है कहीं पे। अब पुरानी एयरफोर्स वन में ट्रंप को तुर्किया लैंड के बोला जी कुछ वॉट एवर वॉट एवर, और ट्रंप से पूछेगा आपने जहाज क्यों छोड़ा, सब कह रहे आई वांट माय पीपल इन यूरोप टू हैव अ लुक एट दैट, आई वांट सोल्जर्स टू, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट द राइट थिंग। अब परिस्थिति ऐसी है, ये मान लीजिए जहाज है, जहाज का एक साइड है, यहां से ट्रंप जहाज में चढ़ता है। ये कौन सा जहाज है, ये है आपका एयरफोर्स वन पुराने वाला। नए वाले को तो उन्होंने बोला इट इज नॉट वर्दी टू कैरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सॉरी। ट्रंप यहां चढ़ते हैं और इसी जहाज में इस साइड, दिस साइड, इस साइड में कंटेनर लगाया जाता, फूड कंटेनर। जैसे आपने हम भी जहाज में गए तो फूड आता कंटेनर में लगता है, वो फूड कंटेनर। फटाफट ट्रंप
इस जहाज से चढ़ते और इस यहाँ फूड कंटेनर कहीं लगा, यहाँ से ट्रम्प को फूड कंटेनर में डाल देते। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैमरा के सामने चढ़ा दिया, फूड कंटेनर में डाल दिया। फूड कंटेनर, ये अमेरिकन की अपनी केटरिंग कंपनी और देयर ओन पीपल रन इट। वो कंटेनर में एक C-24 वहां खड़ा था, मिलिट्री प्लेन, जो थोड़ा विजिबली दूर खड़ा था। उस C-24 में कंटेनर लगता, उस C-24 में ट्रंप उतरता। तो जब ऑफिशियली जहाज उड़ा एयरफोर्स वन, पुराने वाला, नया वाला तो नहीं उड़ा, उसमें मार्को रूबियो, जेडी वेंस पता नहीं गया था नहीं था, पीट हेक्सेट था, स्कॉट बेसेंट था, और ये लोग थे, और पूरा अमेरिका का मीडिया, व्हाइट हाउस का स्टाफ, ये सारा था। सो बेसिकली दे वर लिविंग बेट्स, दे वर लिविंग बेट्स। मतलब उस जहाज को टारगेट करना था ईरान ने। जरूरी नहीं कि मिसाइल या रॉकेट से, सबोटॉज, एनीथिंग वाज पॉसिबल। और यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर है। अब फिर क्या हुआ, ये जहाज एयरफोर्स वन जाता है, ये ब्रिटेन में उतरता है। इतने में ये C-24 भी चुपचाप ब्रिटेन में उतरता है। ब्रिटेन में ट्रंप वापस एयरफोर्स वन में आता है, और ब्रिटेन से एयरफोर्स वन पुराने वाला इसको अमेरिका ले जाता है। जब ट्रंप उतरा था, आपको याद होगा, मैंने कहा मैंने ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज देखा, उसकी हवाइयां उड़ी थी। याद है किसी को? जो 2-3 कमेंट आ जाए, जो रेगुलर व्यूअर्स है, मैंने कहा था बॉस मैंने ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखी, उसकी हवाइयां उड़ी हुई है। ही लुक्ड, मतलब एज इट कोई मौत के मुंह से वापस आया। याद है आपको किसी को? अगर है तो 2-3 कमेंट लिख दीजिएगा, सो दैट वी कैन ऑन द सेम पेज। मैंने आपको उस दिन कैटेगरी लिखा था, मैंने कहा ट्रंप की हवाइयां उड़ी थी, इस लैंग्वेज शी वाज ब्लोन ऑल ओवर, बिकॉज जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। तो यहाँ ट्रंप को C-24 में निकाला गया, तुर्किया के एयर स्पेस के बाहर, उसको उतारा गया। अच्छा, एयरफोर्स वन वाज स्टिल अ टारगेट, और एयरफोर्स वन में पूरा अमेरिका का कैबिनेट था। दे हैड टू टेक सच ए बिग रिस्क, बिकॉज जो परपेट्रेटर्स थे उन्हें ये नहीं बताना था ट्रंप इसमें नहीं था, वो दूसरे जहाज को टारगेट करते। और उसमें इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेक्सेथ, व्हाटएवर हूएवर वाज देयर, वो सारे उस जहाज में थे, और ट्रंप को यहां से निकाला गया। सो ट्रंप का कैबिनेट लिटरली रिस्क किया गया, अमेरिका का मीडिया रिस्क किया गया, अमेरिका के मीडिया के लोगों को रिस्क किया गया, सीक्रेट सर्विसेज के लोगों को रिस्क किया गया टू सेव द प्रेसिडेंट। और ये सब किया गया इवन तुर्किया से छुपाते हुए। तो अगर तुर्किया पे आपको डाउट नहीं था, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, ट्रंप चला गया। तो मतलब तुर्किया को भी आपने नहीं बताया, आपने क्या किया, आपने चुपचाप प्रेसिडेंट को वहां से निकाला। और अगर प्रेसिडेंट वहां से निकल गए, प्रेसिडेंट वाज लकी, अदरवाइज आई थिंक ही कुड हैव नेवर हैव मेड इट। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो निकल गए, वरना प्रेसिडेंट साहब बच नहीं पाते। पूरी व्यवस्था ही थी। दोनों जहाज उतरते यूके में, यूके में फिर प्रेसिडेंट सी अपने एयरफोर्स वन में आते, फिर अमेरिका उतरते। मतलब दिस इज लाइक अ हॉलीवुड मूवी, दिस इज लाइक अ जो मैं आई हैड वॉच्ड दिस ये सील टीम एंड ऑल दिस, समथिंग लाइक दैट। ये वैसा ड्रामा है। तो यानी कि यस सर, आप देखिए, मुझे याद है मैंने आपको बोला था, मैंने कहा कि ट्रंप की हालत उड़ी पड़ी थी, उसकी हवाइयां उड़ी पड़ी थी, लिटरली लग रहा था मौत के मुंह से वापस आया। मैंने आपको तब बोला, बॉस मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, ही वाज स्केयर्ड लाइक हेल। क्योंकि आई मैं इतने टाइम से ट्रंप को देखता हूँ, और भगवान की दया से आई कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, क्या बोल रहा है। तो बॉस ट्रंप बचा, और मैं, मेरा ये मानना है कि तुर्किया इसमें इन्वॉल्व था, मेरा ये मानना है तैयब अर्दोगन इन्वॉल्व था, मेरा ये मानना है ये इस्लामिस्टों का जॉइंट वेंचर था। इट वाज अ जॉइंट वेंचर इस्लामिस्ट। ये कोई अमेरिका में अभी नहीं मानेगा, बट एक दिन ये जरूर आएगा कि ये मेरा जो असेसमेंट था, मैंने कहा तुर्किया में तुर्किश इंटेलिजेंस ने, तैयब अर्दोगन ने, समथिंग वाज रॉन्ग, दे क्लोज देयर आईज। आई स्टिल रिमेंबर माय वर्ड, मैं कहा दे क्लोज देयर आईज, हमें नहीं पता, हम जो करना करो, हमने आंख बंद कर ली। आंख उन्होंने बंद कर ली थी, नहीं तो ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो वेस्टर्न, मतलब इतना बड़ा खतरा ट्रंप पे आया, मतलब पूरा ट्रंप का प्रावधान कर दिया था निकलने का। और ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, मोदी जी, इसलिए तुर्की नहीं जाता। और मैंने हमेशा कहा मोदी जी को किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, तुर्किया तो खासकर। वो आदमी जहादी है, वो इस्लामिस्ट है, वो आतंकवादी है, दैट इज व्हाट ही इज। इसीलिए मोदी जी को कभी भी वहां नहीं जाना चाहिए। आई वाज वेरी क्लियर ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर मोदी। ये इस अध्याय के बाद, और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की बातें करी, स्टिल दे हैड टू रिस्क एवरीबॉडी टू सेव द प्रेसिडेंट। सबकी जान को खतरे में डाला गया प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग हियर? जस्ट ट्राई टू कंप्रेहेंड व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। आपको लगेगा आप सुमित भाई क्या कह रहे हो,
ये न्यूयॉर्क टाइम्स में सब आया है, बिल्कुल एक्सपोजे आया है क्या हुआ। और ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को पता है, इन्होंने ही लीक करवाया होगा, बिकॉज नाउ दिस थी परिस्थितियां कंट्रोल में। और मैंने आपको ये भी बोला, मैंने कहा अमेरिका और तुर्किया की रिलेशन खराब होने वाली, और तक खलीफा को पता लग गया, अमेरिका को पता लग गया। इसीलिए खलीफा ने वो दाव चला जिसपे वो पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा था। फिरहान खान का स्टेटमेंट याद कीजिए, मैं तो 3 साल से इस पे काम कर रहा था, अचानक इसके बाद ही ये इस्लामिक नेटो क्यों बना, ये पैक्ट क्यों बना, इजिप्ट को लाओ, कतर को लाओ, ईरान को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, इवन वेस्ट बैंक को लाने के चक्कर में घूम रहा, क्यों? बिकॉज ही नोज गेम इज ओवर। ना उस पर कैट्स का सेंक्शन हटेगी, वो अल्टीमेटली एक दिन नेटो से भी बाहर फेंक दिया जाएगा, और उसका गेम होने वाला, तैयब अर्दोगन का गेम बजने वाला है पोलिटिकली। बाकी जब जो होगा वो तो प्रभु की इच्छा, पोलिटिकली भी उसका गेम बजने वाला है। देखिए कोलंबिया में भी ट्रंप ने सरकार बदल दी, जो नया बंदा है कह रहा है रिकॉग्नाइज इजराइल का कंट्रोल ओवर गोलान हाइट्स। सऊदी अरबिया को मिर्ची लगी, वो कह रहे भाई आपको, आपने ऐसा क्यों कर दिया। अबे मोहम्मद बिन सलमान साहब, आपकी हूतियों ने वाट लगा रखी, पहले आप अपनी देखो यार, तुम फिर देखो गोलान हाइट्स में क्या होता है। तुम्हारे लोग लोग मारे, तुम्हारी 4-4 8-8 रिफाइनरियां जला दी। तुम्हें चिंता की गोलान हाइट्स में कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया, वाह वाह, मान ले तुम्हारी दुनिया, वाह या तैयब अर्दोगन। बट इट इज वेरी गुड कि अमेरिकन को रियल टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिला आज, कि किन के साथ आप डील करें। इसलिए नितिन याहू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे, नितिन याहू का भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, और पाकिस्तान के अलतकिया में बसेगा, बहुत नजदीक डील होने वाली, घंटा डील नहीं होने वाली। पाकिस्तान ये खबरें दे दे के रिलेवेंट होना चाहता, और पाकिस्तान की औकात 4 आने की भी नहीं है। और मेरा प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं जाता। देयर इज नो डील व्हिच इज हैपनिंग, देयर इज नो डील व्हिच पाकिस्तान इज गोइंग टू ब्रोकर। और ट्रंप डील नहीं करेगा, ट्रंप डील चाहता ही नहीं, ट्रंप डील चाहता ही नहीं, और ट्रंप इज गोइंग टू गेट इनटू अ वेंजेंस मोड। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये पहला अध्याय था, इट्स लाइक अ वेरी ड्रेडफुल सीन जो मैंने आपको नरेट किया, बट ये हकीकत है, ट्रंप ऐसे बचा था। अब ईरान ने कल बोला, भाई साहब देखो, हाँ ईरान में एक डेवलपमेंट है, हमारे जिंदा या मुर्दा सुप्रीम लीडर श्रीमान मुस्तफा खमेनी साहब ने, अब किसी को नहीं पता वो जिंदा या मर गया है, मेरे हिसाब से तो गया है, मेरा असेसमेंट इज गॉन। उन्होंने सारे जनरल कुछ नियुक्त कर दिए, कुछ बदल दिए, कुछ नए कर दिए, और मोहसिन रजाई को उन्होंने लारीजानी का पोस्ट दिया। ये पहले एक ब्रिगेडियर किसी और को दिया गया था, बट इसको दिया, ये हार्डलाइनर है, कुबड़ा है, थोड़ी महंगा भी है, पर हार्डलाइनर है। तो इसको जरा ये पोस्ट दिया, और वाहिदी अब आईआरजीसी का टॉप मोस्ट बॉस बन गया है, और 5-6 मिलिट्री के कमांडर और नियुक्त किए। अगर आप मुझसे पूछें, ये कहानी सारी इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल परसों जब भी ये अनाउंस करेंगे मुस्तफा नहीं रहे, बिकॉज तब अगर पावर में शफल हुआ तो दे पुट ऑल देयर मैन इन प्लेस। तो वाहिद इज द सुप्रीम बॉस। अगर 2 मैन हु आर पावरफुल इन ईरान टुडे, एक आपका मोहसिन रजाई है और एक का वाहिदी है, दे आर द मोस्ट टू पावर, और बाय डिफॉल्ट दे आर नंबर 1 ऑन द लिस्ट। इनका भी ग्रेजुएशन नंबर 1 लिस्ट पे हो गया है, जहां भी होना था, तो इनका भी लिस्ट पे नंबर 1 ग्रेजुएशन हो गया। तो दिस इज व्हाट इट इज। मोहसिन रजाई कहता ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका हमारी सारी शर्तें नहीं मानता, और जो भी ओमान से बात चल रही है वो टेम्परेरी है, उसका कोई भी रेलेवेंस अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलने का नहीं। और आपको हमें युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ट्रंप ने टर्न द टेबल्स, कहता है यार तुमने इतने लोग मारे, इतने अपने मारे, इतने अमेरिकन मारे, इतने, उसका खामियाजा कौन देगा? पहले तुम वो खामियाजा दो, पहले तुम उसका कंपनसेशन दो। तुम युद्ध के डैमेजेस का, जो तुमने आज तक 50 साल में अराजकता फैलाई, आतंकवाद मचा, उसका कंपनसेशन दो, दुनिया को उसके पैसे दो। जब तुम दुनिया को पैसे दोगे, हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे। तो यहाँ मसला अड़ता जा रहा है, और ट्रंप इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ जज। अब वाहिरी ने कहा था भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारा माले गनीमत है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी हमें नहीं मिला तो हमने लड़ा क्यों? हम तो, हमारी तो अब तक वाट लग गई, इतने लोग हमारे मारे गए, इतना नुकसान हुआ, वी हैव लॉस्ट $1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली, बट अब हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल होगा। धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेवेंट हो रही है, और जिसके साथ इसकी इकोनॉमी जुड़ी है वो भी रिलेवेंट हो रहा है। अब मैं अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी की बात करूं, कह रहा है यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है, 9 मिलियन बैरल ऑयल अब भी निकल रहा है विदेशों में, वहां से 9 मिलियन कम है, पहले ज्यादा निकलता था, कह रहा निकल रहा। बट आई डोंट एग्री कि बिकॉज सऊदियों ने कहा वी आर नॉट एबल टू शिप अराउंड 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर वीक, ये सऊदियों का नंबर था। तो मतलब ओवरऑल जो परिस्थिति है, थोड़ी कुछ खुला है, कुछ बंद है, कुछ सेफ है, कुछ अनसेफ।
और आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अटैक कर रहा है, आईआरजीसी के पट्टे हूती यमन पे अटैक कर रहे हैं, और कहानी चल रही है। तो ट्रंप ने टेबल्स टर्न कर दिया, कहता बेटा तुम पहले कंपनसेशन लाओ अमेरिकन के मारने का ये, और हम देंगे। जितने कांड सुलेमानी नहीं उसका खामियाजा भुगतो। इतने में पाकिस्तान ने कहा जी जी बहुत क्लोज है, घंटा क्लोज है। और जो ये पाकिस्तान के आर्टिकल छापते हैं यहाँ पे, या तो उन्हें जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं आती, या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा समझ नहीं आता, एंड दे आर सो इडियट्स, सच इडियटिक पब्लिकेशंस, दे जस्ट पब्लिश एनीथिंग। कि मतलब आपको खबर मिल गई, एक जूनियर को बिठा रखा, रात को उसने जाकर छाप दिया जी पाकिस्तान ने ये कहा। पाकिस्तान की औकात ही कुछ नहीं, पाकिस्तान इज नोबडी, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग। पाकिस्तान अपनी आप को रेलेवेंस में लाने के लिए हर 2-5 दिन बाद एक स्टेटमेंट देता है, बहुत जल्दी होने वाला, बहुत जल्दी, तो लोग उसको छाप देते हैं पाकिस्तान ने जी ये कहा। पाकिस्तान की औकात क्या, पाकिस्तान तो मरा पड़ा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। So basically, I pity such publications, and I pity the intellect of their editors who still have those junior staff without vetting anything, without understanding. Just publish. Pakistani anyway, not my job. अब हूतीज और सऊदीज का मसला क्या है? देखिए, हूतीज पे ने सऊदियों की ऐसी तैसी कर ली है। इस्माइल कानी आपका इराक में है, शिया मलेशिया से कोऑर्डिनेट कर रहा। अल जैदी को तैयब अर्दोगन ने तेल के डील में फंसा रखा है।